देखिए, पेट जो होता है शरीर का एक ख़ास अंग है और पेट से ही पूरे शरीर की जो प्रक्रिया चलती है। तो पेट का आप इलाज फ्री कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, दवाएं फ्री मिलेंगी? नहीं। पेट के इलाज का फ्री का मतलब, पेट जो है, जब आपका भोजन पेट में जाता है तो उन्हीं आंतों के जरिए शरीर को जिन तत्व की आवश्यकता होती है उनको पूरी होती है, उनकी आवश्यकता पूरी होती आंतों में आपके एक खरदरा को दांती नुमा आंत में होता है आपकी, जो जितन उसी दांतियों के द्वारा ही आंत से जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो भोजन से ग्रहण करता है शरीर, और आंत से होता हुआ आपका भोजन मल में परिवर्तित होकर बाहर चला जाता है। तो जब आंत काम करती है तो सारे शरीर को जो तत्व चाहिए वो तत्व मिलते हैं। अगर आंत काम आपका नहीं कर रही है, आपकी आंत काम कर नहीं रही है, तो शरीर को तत्वों की पूर्ति नहीं होगी, तो शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब, आप खान पान से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पेट को सही रख सकते हैं। जब पेट आपका सही होगा तो पूरे शरीर आपका स्वस्थ होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग खान पान किसी तमाम प्रकार से लोग खान पान करते हैं, साग सब्जी है, मीट मसाला है, या अन्न फल फ्रूट हैं, सब कुछ आप खाते होंगे। कभी कभी उस आंत के जो दांती आंत में होती है, जब कोई ऐसा पदार्थ होता है लिबलिबा तरल पदार्थ, तो उन दांतियों पर चिपक जाता है, वो दांतियाँ काम नहीं करती। अब मान लीजिए कहीं आंत के किसी हिस्से में कोई तरल पदार्थ आपके चिपक गया, जो लिबलिबा पदार्थ होता है, तो वो दांतियों पर चिपक जाता है। तो कुछ दांतियाँ जब काम नहीं करेंगी तो वहीं गैस बनना शुरू, और जब शरीर में गैस बनेगा तो पूरे शरीर को अस्वस्थ कर देगा, गैस इधर से उधर जाएगा। तो इसके लिए आपको जैसे हफ्ते में मकई, जैसे जोन्हरी है, बाजरा की रोटी है, आप हफ्ते में एक बार सेवन करें तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है जानते हैं? जो आंत में लिबलिबा पदार्थ होगा, ये जो मकई की रोटी है या बाजरा की रोटी है, इसमें खुरदरापन होता है, तो ये साफ़ कर देती है। तो जब साफ़ कर देती है तो वो दांतियाँ फिर काम करने लगती हैं। इसी प्रकार से हरी सब्जियों का सेवन करने से भी आपकी आंत की सफाई होगी। जब आपकी आंत साफ रहेगी तो जो शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। और जब आंत पूरी काम नहीं, कहीं थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाएगा, कहीं थोड़ा सा कोई पदार्थ उस आंत में आपके, जैसे हम बता रहे हैं लिबलिबा पदार्थ हो, सफ़ेद जो ऐसा पदार्थ हो जो चिपका हो, जिससे चिपक जाता है और दांत में जो है दांती में वो ढक लेता है, तो आपकी वो दांती जो होती है आंत में, उसी आंत में आपके इतनी दांतियाँ होती हैं और हर उसमें ऐसे ऐसे छिद्र होते हैं कि आपके भोजन से जो भी शरीर की आवश्यकता होती है वो प्राप्त करती हैं। जैसे दिमाग में आपके हजारों मीटर की नसें हैं, इतनी महीन नसें कि आप देख नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार से अब ये शारीरिक संरचना है, तो सारा
आपका खान पान पर डिपेंड होता है शरीर की स्वस्थ रहने के लिए। तो आपको हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। कभी कभी मकई है, बाजरा की रोटी है, इस प्रकार के भोजनों में आपको लेना चाहिए। तो ये सब करने से आपको फ्री में भोजन भी करिए और फ्री में आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट साफ रहेगा, पेट की सफाई होगी। तो यही कहने का मतलब है फ्री इलाज। लेकिन ये कोई डॉक्टरी या कोई हकीमी इसका वो नहीं है, ये तजर्बा है लोगों का। इस प्रकार से जैसे पहले लोग रस पीते थे गन्ने का, मटर की रोटियां थीं, तो इस प्रकार से ये आँत की सफाई होती है। आजकल लोग ऐसे भोजन करते हैं जो मीट मछली मसाले का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यही आंतों को डैमेज करते हैं। तो इस प्रकार से हरी सब्जी या मकई की, जो बताया कि मकई की रोटी है, बाजरे की, हफ्ते में एक बार ज़रूर इसका सेवन कीजिए तो आपकी आंत की सफाई हो जाएगी। तो जब आंत की सफाई हो जाएगी तो वो दांतियाँ सारी खुली रहेंगी, तो वही दांतियाँ जो है आपका भोजन जैसे आमाशय से छोटी आंत से जाता हुआ मलद्वार तक बाहर निकल जाता। लेकिन जब तक आपका भोजन बाहर नहीं निकल जाता तब तक शरीर में जो ये आंत की दांतें तब तक वहाँ से वो तत्व प्राप्त करती हैं, और तत्व को प्राप्त करके जो है शरीर को जिस तत्व की आवश्यकता हो पूर्ति करती हैं। तो जब पूर्ति आवश्यकता तत्व शरीर को तत्वों की पूर्ति होगी तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं प्रवेश करेगी। बीमारी, सारी बीमारियों का संबंध पेट से है। तो इसलिए आप अपने द्वारा पेट की सफाई रखें, अपने द्वारा खान पान से अपने पेट को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। उसके बाद तो बीमारी क्या है क्या नहीं तमाम होती रहती, लेकिन अपने हिसाब से सतर्कता बरतनी चाहिए और अपने पेट की सफाई, अपने खान पान, शुद्ध खान पान करिए। और जो बताया कि कभी कभी हफ्ते में बाजरे की रोटी, मकई की रोटी ये खा लीजिए तो आपके पेट की सफाई हो जाएगी, आंत साफ हो जाएगी, वो दांतियाँ साफ रहेंगी। तो वो भोजन से जिस तत्व की आवश्यकता शरीर को वो पूर्ति करेंगी, पूरा करेंगी। और जब शरीर को जिस तत्व की आवश्यकता होती है उस मात्रा में तत्व शरीर को नहीं मिलता तो वही शरीर आपका असंतुलित होता है। इसलिए संतुलित भोजन, संतुलित आप अपने को रखिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए यही सारी जड़ी बूटियाँ हैं, यही जो है देखिए यहाँ पेड़ पौधे हैं, इसमें तमाम सारी आपको जड़ी बूटियाँ हैं जो शरीर के लिए हैं, लेकिन अब जानकारी नहीं है। और इन्हीं जड़ी बूटियों से एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन वो एक केमिकल के आधार पर बनाकर वो की जाती हैं। तो उनका जो है साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। जैसे आप अगर दर्द की दवा बराबर खाते हैं तो दर्द की दवा का क्या असर होगा जानते हैं? आपके गुर्दे पर असर उसका जाएगा और गुर्दा डैमेज हो जाएगा। लेकिन आदमी आसानी के लिए, कोई परेशानी होती है, कोई दर्द की गोली खा लेता है। और ये झोला छाप डॉक्टरों से मिला, उन लोगों ने दर्द की दवा दे दिया, उनके 4-6 दवाएं उनके मालूम होती हैं और दे देते हैं, आदमी फौरी आराम हो गया। तो वही दवाएं बराबर फिर दवा खा लिया। तो इससे क्या आपका गुर्दा डैमेज। इसलिए आप जब भी दिखाएं तो अच्छे डॉक्टर को, पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएं। झोला छाप डॉक्टरों से जब आप इलाज कराएंगे तो कहीं आराम तो, लेकिन कहीं शरीर के अंग डैमेज हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान देकर खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने शरीर को संतुलित बना
रहना चाहिए, अच्छे डॉक्टरों से इलाज करना चाहिए।